खबरें आ गई, ₹6.90 जो है वो बिजली टैरिफ, जो बुनियादी टैरिफ है, बेस टैरिफ है, इसके ऊपर इजाफा, और साथ साथ गैस प्राइसेस में भी 45 से 50% इजाफा। ये क्या होने जा रहा है? देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। दो अगर हम सेक्टर की बात करें, एक इलेक्ट्रिसिटी और गैस के अंदर, लेकिन अभी जो ये बातें आ रही हैं कि जी ये इतना रेट जो है ऑफिशियली अभी तक नहीं है, लेकिन ये चीज़ कह रहे हैं कि IMF के बोर्ड से पहले ये एक राइज होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर हम इसको देखें अगर डीप डाउन, तो लगता ये है कि ज़रूरत इसकी है नहीं। मतलब ये मज़ेदार बात है कि जो ये इतना बड़ा इन्होंने रेट के, क्योंकि पिछले साल आपको याद हो कि ₹16 बेस टैरिफ था, यानी तकरीबन ये अगस्त से सितंबर के दौरान, और फिर हुकूमत ने ये रेट्स को बढ़ाया था और ये तकरीबन एक बेस टैरिफ रेट ₹24 के करीब किया था। फिर उसके बाद अब ये ₹31.70 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, यानी नेपरा ने अभी रिसेंटली मई की जो है कॉस्ट ऑफ जनरेशन बताई अपनी, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि तकरीबन ₹10 फी किलो वाट आवर के करीब जो है उसकी कॉस्ट है, और जो कि पिछले साल अगर हम मई में देखें, यानी पिछले साल जब प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो ₹14 के करीब थी। यानी 40% आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि आपकी इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइस नीचे आ चुकी हैं। और नेपरा ने ये तकरीबन ये ₹2 का एक एडजस्टमेंट कहा था कि आप ये ₹2 कर लें। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग है कि हुकूमत ये कह रही है कि जो बातें आ रही हैं 6 से ₹7, मेरे ख्याल में इतना बड़ा रेट होना नहीं चाहिए। उसमें अगर तो वो है वर्किंग, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये है कि जो एक्चुअल लॉसेज हैं हमारे, क्योंकि जब बिजली के रेट बढ़ते हैं तो एक और चीज़ फियर होती है कि आपकी सार्फिन जो है वो नहीं देते, और चोरी और ये लॉसेस शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस शुरू हो जाते हैं, कलेक्शन में मसले आते हैं। तो या तो एक वो वर्किंग बीच में है, प्लस दूसरी बात ये है कि आप अगर इसका जायजा दें कि कॉस्ट के बाद एक होता है कैपेसिटी पेमेंट का, वो एक चीज़ क्लियरिटी नहीं होती उसमें हमेशा, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो नए प्लांट्स आते हैं तो उनकी कॉस्ट भी ऐड होती रहती है। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू में देखें तो इतने रेट्स हुकूमत ने पिछली दफ़ा भी बढ़ाए थे, अब जाकर मेरे ख्याल है कि इतना बड़ा जंप आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि ₹2 से ₹3 की कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए, जो अभी रिसेंटली कुछ डिवैल्यूएशन हुई थी उसकी वजह से। लगता ये है ऑन द फेस ऑफ इट कि हुकूमत ये चाह रही है कि जो IMF ने कहा था कि एक सर्कुलर डेट जो एक जिस लेवल पे है पावर सेक्टर के अंदर, उसको भी कम करना है। तो ये हो सकता है कि इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ये रेट बढ़ा करके जो पुराने जो हमारे सर्कुलर डेट है उसको रिड्यूस किया जाए। अच्छा, उसका वॉल्यूम जो पहुंच चुका है 2640 अरब तक। बिल्कुल। तो मतलब ये लग रहा है कि वो आहिस्ता बढ़ाकर ये पुराने जो है, जो सब्सिडी जो अब हुकूमत नहीं दे पा रही है, जो पैसे नहीं दे पा रही है, तो यहाँ से सार्फिन से लेकर वहाँ पे ये क्या जस्टिफाई करेगा ये इतने बड़े रेट हाई जो है? फिर कमर्शियल, पाकिस्तान में कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये कहाँ जाएगी फिर? देखिए, आपका तो अगर आप टैरिफ्स को खोल के देखें तो हम इन्होंने दो तरह की चीज़ होती है, एक प्रोटेक्टेड होते हैं सार्फिन और एक नॉन प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को तकरीबन ₹7 से ₹9 फी किलोवाट आवर जो है वो देते हैं, और जो उसके बाद जो 100 यूनिट से शुरू होता है हमारा रेट, वो 14 से, और ये जाता है 35, बल्कि अब तो ₹39 पर किलोवाट, यानी कि ये वो है कि क्रॉस सब्सिडी वाला, कि भाई इधर सस्ती इधर। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो भी, उसका भी कोई लॉजिक होनी चाहिए। यानी आज हम हमारी जो एनर्जी कॉस्ट मैक्सिमम भी लगा दें, यानी हम इंपोर्टेड फ्यूल अगर हम ले लें, LNG पे ले लें, तो ₹24 जो नेपरा ने खुद बताया वो ₹24। उसके बाद आपकी कैपेसिटी होती है, चाहे मैं वो भी लगा लूं, वो भी आप उस रेट से बाहर हैं, जो आपकी मैक्सिमम फ्यूल कॉस्ट है, उससे भी आपने सार्फिन को रेट बढ़ा दिया। तो यहाँ अनजस्टिफाइबल, यहाँ बैठ के थोड़ा सा हमें दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक जो कैपेसिटी पेमेंट का मसला है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपके लाइन लॉसेज हैं, जो कि हुकूमत अपना इशारिया तो देता है, उसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक्चुअल लाइन लॉसेस कितने, कोई कहता है 25% है, कोई जरा रखते हैं इन चीजों को।